हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। तो सीएसएस की हमारी ये क्लास 2 होने वाली है और इस क्लास में हम देखेंगे सिलेक्टर्स। हमारे पास कितने टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो चले चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपनी क्लास 2 की तरफ। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था सिलेक्टर्स हम क्यों यूज़ करते हैं या सिलेक्टर्स की हमारे पास हमारे सीएसएस में क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो इस क्लास में हम देखेंगे सिलेक्टर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं सीएसएस में। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्टर्स आता है हमारे पास टाइप सिलेक्टर। सब जल्दी से मैं अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ एचटीएमएल का, ताकि जल्दी जल्दी उसको हम अपने सीएसएस में इम्प्लीमेंट करते रहें। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। ये कोड मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक हेडर का टैग ओपन कर लेता हूँ। पहले तो इस हेडर के टैग में मैं H1 की हेडिंग डाल देता हूँ। उस हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ CSS क्लास 2 सिलेक्टर्स। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मेन का टैग ओपन कर लेता हूँ एक। उस मेन के टैग में मैं सेक्शन डाल देता हूँ एक। ठीक है, इस सेक्शन में मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स आ गए। इसको मैं चेक कर लेता हूँ अपना गो लाइफ पे जाके। ठीक है जी, अब टाइप सेलेक्टर क्या होता है, चलें इसको देखते हैं पहले। अच्छा, मैंने आपको बताया था हमारे पास तीन तरह से हम CSS को यूज़ करते हैं, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो हम किसको प्रेफर करते हैं? एक्सटर्नल फाइल बना के उसको यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि उसका कोड अलग रहे। लिंक हम सबसे पहले करते हैं, हेड का टैग के अंदर लिंक ओपन करते हैं। लिंक के अंदर हमें मिलता है रील। रील मतलब हमारा जो ये ब्राउज़र को बताता है, ये स्टाइल शीट है। ठीक है, मतलब ये CSS की फाइल है, हमारे ब्राउज़र को बता रहा होता है। इसके अंदर हम स्टाइल डॉट CSS की एक फ़ाइल बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली। अब यहाँ पे देखना है मेरे पास कितने पी हैं, पैराग्राफ कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इन चारों पैराग्राफ के पी कौन, इस चारों पैराग्राफ का टैग क्या होता है? पी। ठीक है, पैराग्राफ है तो पी के टैग में लिखेंगे। तो मैं इसका पी का, हम सिलेक्टर्स को कैसे यूज़ करते हैं टाइप सिलेक्टर को, जिस भी हमें चीज़ पे स्टाइलिंग करनी होगी, जैसे मुझे H1 पे करनी है तो मैं इसको H1 करूँगा और अपना आगे कर दूंगा, और उसमें जो मुझे स्टाइलिंग करनी है वो मैं कर लूँगा। अब मुझे पी पे करनी है, पैराग्राफ पे करनी है, तो मैं पी करूँगा सिर्फ ओपन। मैंने यहाँ पे पी सेलेक्ट करा, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इनका कलर कर देता हूँ। अच्छा, सिर्फ मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा? कलर सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ कलर। ठीक है, ये मैंने कलर कर दिया है इसका। बस किस्मती से हमारा ब्राउज़र भी वाइट है, तो मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ इसका ब्लैक या ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह होता है हमारा टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर हमारे पास जैसे थे, हमारे पास पैराग्राफ थे हमारे पास 4, लेकिन मैंने उसको काम किया एक ही दफ़ा, तो सारे उसने पी को सिलेक्ट कर लिया और उस पर सेम स्टाइलिंग उसने कर दी। टाइप, ये होता है हमारा टाइप सिलेक्टर। ठीक है, अब मैं इसको एक एक करके तो स्टाइलिंग करता तो वो बहुत अजीब होता, मतलब हम वो कर भी नहीं सकते, वो बहुत एक समझ लें नॉन सेंस ही बात होती है। ठीक है, तो मैंने इसको एक ही पी डाला और उसमें स्टाइलिंग कर दी, वो सारे पी के टैग पर स्टाइलिंग हो गई। ठीक है, चले आगे चलते हैं।
अच्छा, क्लास सिलेक्टर, ये वाला जो सिलेक्टर्स है ना, क्लास सिलेक्टर, ये समझ लें 99% ये सिलेक्टर यूज़ होता है हमारे CSS के अंदर, या ये कह लें हमारी HTML की फ़ाइल में हम ज़्यादातर क्लास सिलेक्टर यूज़ करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम इसकी जो क्लास बना के हम अपने पास रखते हैं, ये CSS का जितना भी कोड होता है हम ये रीयूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब जैसे हमारी एक वेबसाइट पे सेम ये जैसे मैंने स्टाइलिंग करी है, मुझे आगे भी इस अलग अलग चीज़ों पे इस तरह की कोई स्टाइलिंग करनी है, जैसे मुझे हेडिंग पे इस तरह की स्टाइलिंग करनी है, या फिर अपने पैराग्राफ पे या सेक्शन में या फुटर पे इस तरह की कोई स्टाइलिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, अपने क्लास के जो कोड होगा मेरा, CSS का क्लास का कोड होगा, मैं उसको कॉपी करूँगा, अपनी वेब जो मैं वेबसाइट में क्रिएट कर रहा हूँ उसकी CSS की फ़ाइल में डालूँगा, और सिंपल जिस भी टैग पे मुझे स्टाइलिंग करनी होगी उसमें मैं सिर्फ एक जो मैंने क्लास वहाँ पे बनाई भी होगी उसको क्लास में दे दूँगा यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे सिर्फ और सिर्फ मुझे इस पैराग्राफ पे चेंजिंग करनी है, ठीक है, मैं इसको क्लास दे दूँगा पैरा की। ठीक है। क्लास के टैग को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, डॉट करके हम डॉट लगाएंगे, और जो हमने वहाँ पे क्लास दी है पैरा की, वो वो लिख के यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली मोनो स्पेस कर दूँगा। ठीक है, ये देखें सिर्फ ये पैराग्राफ चेंज हुआ है, इसका इस पैराग्राफ का जो क्या कहते हैं टैक्स है वो चेंज हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यही टैक्स जो मैंने इसको दिया हुआ है, यही टैक्स मुझे हेडिंग में देना है, तो मैं सिंपल से जो ये क्लास मैंने दी है ना, ये क्लास में उठा के ये क्लास में उठा के इसको भी दे दूंगा। ठीक है। इस तरह से जो मेरा मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग की थी वो सेम स्टाइलिंग इधर हो जाएगी, क्योंकि क्लास हम सेम दे सकते हैं, आईडी हम सेम नहीं देते। तो इस तरह से हम क्लास का यूज़ करते हैं CSS में। क्लास के अंदर हम ज़्यादा काम इसलिए करते हैं कि क्लास जो हम मल्टीपल दे सकते हैं अपना CSS के अंदर, इस तरह से हम अपना कोड बना के रख लेते हैं, और अगर हमें आगे कभी किसी वेबसाइट में सेम स्टाइलिंग करनी होती है तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और उसमें जिस टैग में हमें स्टाइलिंग करनी होती है उसमें से हम क्लास दे देते हैं। इससे काम हमारा बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आईडी सिलेक्टर सिंपल वही होता है, जैसे आईडी सिलेक्टर वैसे हम यूज़ ही कम ही यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात कभी यूज़ कर लिया तो कर लिया, वरना ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। सिंपल जैसे क्लास सिलेक्टर है उसी तरह आईडी सिलेक्टर है, लेकिन आईडी हम मल्टीपल नहीं दे सकते, एक ही दफ़ा देनी होती है पूरी वेबसाइट में। एक आईडी हमारी, जैसे मेरे पास ID 1 है, तो ये इस नाम की आईडी सिर्फ एक ही होनी चाहिए पूरी वेबसाइट में। ठीक है। ये बात नोट डाउन रखिएगा अपने पास। ये मैंने ID 1 दे दी इसको। और CSS में हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं इसको, आईडी को हैश करेंगे, जो हमने वहाँ पे आईडी दी है वो यहाँ पे डालेंगे, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे इसके बैकग्राउंड पे कलर करना है। ठीक है, बैकग्राउंड पे मैं कलर कर दूंगा ब्लैक। ये देखें, तो आईडी का वैसे इतना यूज़ नहीं होता, मतलब आईडी जो है हम आपने HTML में देखा था लिंक वगैरह के लिए, या फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को देने के लिए हम आईडी यूज़ करते हैं। CSS में स्टाइलिंग करने के लिए आईडी हम अगर यूज़ करते हैं तो वो एक ही आईडी यूज़ करेंगे, मतलब सेम आईडी हमारी कभी भी नहीं होती है। इसलिए हम क्लास का प्रीफर करते हैं कि क्योंकि क्लास हम मल्टीपल दे सकते हैं, एक जैसी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। चाइल्ड सिलेक्टर। अच्छा, चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, टारगेट आल लिस्ट आइटम्स दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। इसमें मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, मेरे पास एक लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर जितने भी LI के चाइल्ड होंगे उसको वो डायरेक्ट हिट करेगा, और उसको जो भी हमें स्टाइलिंग करनी होगी हम इस तरह से करेंगे। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ एक, अब मुझे एक OL की लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले तो। ठीक है।
ओ एल की लिस्ट में हम, यू एल की लिस्ट में हम क्या करते हैं, एल आई। ठीक है, अब हमें जितनी लिस्ट बनानी होगी हम उतनी एल आई बनानी होगी हमारे को। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली है। मैं देख लेता हूँ अंदर, ये हमारी लिस्ट आ गई, सही है, अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं क्या करूँगा, अब इस लिस्ट को मैं, इस लिस्ट के अंदर मेरे पास टैग है एल आई के। ठीक है, अब मुझे एल आई के टैग को करना है, तो एल आई के टैग को मैं डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ वैसे तो, लेकिन ये हमारे पास सिलेक्टर्स आते हैं, तो इसको हम देख भी लेते हैं किस तरह यूज़ होता है, और हम इसको समझ भी लेते हैं। ठीक है, इस लिस्ट को मैं कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है, ये देखें यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में क्या होती है, बुलेट्स। मैंने यहाँ पर अपनी सी एस एस में लिस्ट स्टाइल नन कर दिया। ठीक है, नन मतलब कुछ भी नहीं है, इसको स्टाइल कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको ही हटा के दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें यहाँ पे बुलेट्स आ गई जैसे ही मैंने वो हटाया। तो इस तरह से हमें ये वाला टैग यूज़ करते हैं। अब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो ये देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब हमने HTML में एक चीज़ देखी थी, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट इसमें यही होते हैं कि हमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं पूरी विड्थ लेते हैं। ये देख रहे हैं आप। अब अगर ये इनलाइन एलिमेंट होता तो ये सिर्फ इतनी जगह को ये कलर करता, लेकिन इसने पूरे ब्लॉक को कलर करा, मतलब पूरे एलिमेंट को कलर करा, इसने पूरी जगह घेर ली। ठीक है, जब ये आपको साइड में कलर दिख रहा है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, अब मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ही लिस्ट को स्टाइल करा है। अगर मेरे पास यूएल के अंदर मल्टीपल लिस्ट होती हैं, जैसे मेरी पूरी एचटीएमएल की फाइल में कहीं पर भी होती हैं, सेक्शन में होती हैं, मेन में होती हैं, या फुटर में होती हैं, ये उन सबको हिट करेगा। ठीक है, ये देखें आपके सामने, ये उन सबको हिट करेगा, उन सबको स्टाइल कर देगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, टारगेट ऑल लिस्ट आइटम्स दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट तो मैंने एक एग्जाम्पल दी है। अब जैसे मेरे पास मेरे HTML के डॉक्यूमेंट्स में सेक्शन के बाद पी है। ठीक है, अब मुझे सेक्शन के बाद जितने भी पी को मैं, सेक्शन के बाद जो भी पी आएगा मेरे शीट के अंदर, जो भी पैराग्राफ आएगा उसको हिट करना है। तो मैं सेम यहाँ पे यूएल और इसको उठा के मैं यहाँ पे सेक्शन कर दूंगा और यहाँ पे पी कर दूंगा। तो ये मेरे HTML की फाइल में जितने भी सेक्शन के बाद पैराग्राफ होंगे ये उन सबको स्टाइल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह ही हमारा यूज़ होता है चाइल्ड सेलेक्टर। चलिए आगे चलते हैं। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अच्छा, H1 के पास मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। H1 के बाद मेरे पास मेरे पास कितने ही पैराग्राफ हों, लेकिन मुझे H1 के बाद मेरे को पहले पैराग्राफ को हिट करना है, तो वो मैं इस तरह करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास देखें ये 4 पैराग्राफ है, मैं यहाँ पर एक H2 कर देता हूँ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको कोड। ये देखें, ये H2 आ गया। अब इस H2 के बाद बहुत सारे पैराग्राफ हैं, लेकिन मुझे सिर्फ हिट करना है पहले पैराग्राफ को। तो वो मैं किस तरह करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
ये देखें, इसने सिर्फ H1 के पास जो पहला पैराग्राफ था, जो पहला चाइल्ड था H1 के बाद, इसने सिर्फ उसको हिट करा, उसको स्टाइल करा। मैं आपको कलर चेंज करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, मैं रेड कर देता हूँ। ये देखें, इसने किसी भी पैराग्राफ को स्टाइल नहीं करा, सिर्फ पहले पैराग्राफ को। अगर हमने किसी एक टैग के बाद पहले उसके पेरेंट्स, पहले चाइल्ड को हिट करना है तो हम वो इस तरह करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। ये अपने पहले सिबलिंग को सिलेक्ट कर लेगा बस, उसके बाद ये सब चीज़ों को इग्नोर कर देगा, आपकी शीट में कितनी भी चीज़ें हों। ठीक है, जर्नल सिबलिंग सिलेक्टर। अच्छा जी, ये जर्नल सिबलिंग सिलेक्टर क्या करते हैं, जैसे इस वाले ने क्या करा, सिर्फ एक पैराग्राफ को हिट करा। अब मेरे पास चारों पैराग्राफ को मुझे स्टाइल करना है बिना पैराग्राफ के टैग को यूज़ करे हुए। ठीक है, तो वो ये काम करता है। ये देखें, इसने सबको सिलेक्ट करके कलर कर दिया, मतलब सब स्टाइल कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास H2 के बाद 4 पैराग्राफ थे, इसने चारों को कलर कर दिया, चारों को स्टाइल कर दिया। लेकिन आप देख रहे होंगे ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, इसने ये ब्लैक ही है। क्यों, ये मैं आपको वजह बताता हूँ। इसमें मैंने आईडी दी हुई है, ठीक है, ID1, और इस ID1 में मैंने कलर क्या दिया हुआ है, ब्लैक। तो इस पर वही स्टाइलिंग अभी तक हुई हुई है, और जो मैंने नीचे वाली स्टाइलिंग करी वो स्टाइल नहीं हुआ। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा कोड होता है, तो हम उसको पीछे जाके देख नहीं सकते, ऊपर होके देख नहीं सकते, या फिर बहुत टाइम इसमें लगता है। तो मुझे अब इस चारों को मुझे अब कलर करना है। तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट का टैग होता है। ठीक है, ये मैं इम्पॉर्टेंट लिख दूंगा इस पर, अपने काम के, अपनी वैल्यू के बाद मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख दूंगा। ठीक है, तो ये सबको सिलेक्ट कर लेगा। ये हम जब यूज़ करते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी है और हम उसको ऊपर जाके हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि हमने कहाँ पे कौन सी गलती करी है, हमने कौन सी पहले उसको स्टाइल किया हुआ है, क्या स्टाइल किया हुआ है। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको, हमें स्टाइल तो करना है तो हम इसको इम्पोर्टेंट कर देंगे। ठीक है, ताकि ये इसको भी इम्पोर्टेंस दे दे। ठीक है, ठीक है, तो चलें आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के जो भी मैंने आपको इस क्लास में सिखाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए सेलेक्टर्स के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दिएगा। अल्लाह हाफिज़।